हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल में। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट। उसमें सबसे पहले क्या है, मातृभाषा, हमारी मदर टंग। तो मदर टंग क्या होती है? बच्चे के घर परिवार और परिवेश की भाषा मातृभाषा कहलाती है, ना कि सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी। जो बच्चे के परिवार की जो भाषा होती है, जो आसपास की भाषा होती है, जिस परिवेश में वो रह रहा हो, चाहे वो वहाँ जो भी भाषा बोली जाती हो, तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चे विद्यालय जाने से पहले ही बहुभाषी होते हैं। भाषा को विषय के रूप में नहीं, माध्यम के रूप में पढ़ाना चाहिए। जैसे त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? तो पहले मातृभाषा होती है और शास्त्रीय भाषा दो। मातृभाषा में जैसे क्षेत्रीय भाषा आ गई और हिंदी, और जो दूसरा है अंग्रेजी और हिंदी। तो किसी को क्षेत्रीय भाषा पता है तो उसको हिंदी सीखना है, किसी को अंग्रेजी पता है तो हिंदी सीखना है, और किसी को जैसे अंग्रेजी पहले से आती है तो उसे अन्य भाषा सीखना है। तो जो क्षेत्रीय भाषा है और हिंदी है, क्या है? भाषा अर्जन। और जिसमें जो हमें सीखना है तो वो क्या हुआ? भाषा अधिगम। ये क्या होती है? प्रयासपूर्ण होती है। भाषा अर्जन क्या होता है? सरल होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है। जो अर्थ के अनुसार भाषा की लघुत्तम इकाई रूपिम होती है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? जब दी गई समस्या को बच्चा अपने अनुभव या प्रयास के आधार पर कई प्रकार से हल कर जाए, अर्थात सीखे गए ज्ञान का विस्तार हो जाए। जब कोई बच्चा है, कोई एक क्वेश्चन है, उसको कई तरीके से सॉल्व कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है? रटने पर बल नहीं दिया जाता है। जैसे वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं, समस्या जो भी होगा उसके कई सारे होंगे। अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब किसी दी गई समस्या को पारंपरिक ट्रेडिशनल तरह से हल करता है, अपने अनुभव का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं ला पाता है। तो समस्या जो होगी उसको एक ही तरीके से हल करना। जैसे कहीं कोचिंग जाने का रास्ता या आपके घर आने का रास्ता बस आपको एक तरह से पता हो कि हमें इधर से इधर से जाना है, तो उसे अभिसारी चिंतन करना। सृजनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिविटी। जो बच्चे अपसारी चिंतन योग होते हैं, सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। अपसारी चिंतन ही सृजनात्मकता की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अपसारी चिंतन का मतलब है जैसे कोई समस्या के बहुत सारे आंसर हों, बहुत सारे सॉल्यूशन हों, किसी एक क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से कोई बच्चा हल कर दे, तो उसमें वो क्रिएटिविटी इसके अंदर है, तो इसे अपसारी चिंतन योग होते हैं बच्चे। पाठचर्या क्या होता है? करिकुलम, पाठ्यक्रम, सिलेबस, तो और पाठ्य योजना, लेसन प्लान। तो पाठचर्या जो है, क्या पाठ्यक्रम कितना और पाठ्य योजना कैसे करें। आगमन विधि क्या होती है? जो विशिष्ट से सामान्य हो। जैसे पहले उदाहरण पढ़ाया जाए फिर नियम की तरफ आए, पहले एग्जाम्पल पढ़ाते पढ़ाते फिर नियम की तरफ आए, तो वो आगमन विधि होता है। निगमन विधि क्या है? निगमन समान से विशिष्ट। तो सबसे पहले हम नियम बता देंगे, उसके बाद उसका उदाहरण बताएंगे, तो ये निगमन विधि होता है। तो सबसे अच्छी विधि क्या होती है? आगमन विधि, जिसमें पहले हम उदाहरण बताएं, उसके बाद हम नियम पे आएँ। प्रिंट समृद्ध मुद्रित माहौल सामग्री समावेशी कक्षा के अनुकूल होती है। जैसे मुहावरा क्या है? लच्छेदार भाषा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।